जिस एयरबेस पर इस योद्धा की मौजूदगी होगी वहीं से मेरी सहयोगी मेरे साथ शिवानी शर्मा भी जुड़ेंगी, उनका भी मैं रुख करूंगी और साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल सुनील जी भी हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम बात करने की और एलसीएच के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। भारत अब जल थल नभ हर जगह स्वदेशी ताकत से लैस हो रहा है। हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह स्वदेशी आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित किया था। उससे पहले लाल किले पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर स्वदेशी तोप ने भी अपनी ताकत दिखाई थी। तो ये आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले किन किन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी रही और कैसे स्वदेशी युद्धपोत प्रधानमंत्री की तरफ से सौंपा गया था। और जाहिर सी बात है एलसीएच भी जब वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा, यानी कि एक और योद्धा जब वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा तो उसका युद्ध कौशल जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। शिवानी शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी है जोधपुर से। शिवानी, क्या तस्वीरें आप दिखा सकती हैं, क्या तैयारी है इस खास समारोह के लिए और रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं क्या? देखिए, आपको बता दें कि हम इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में पहुंच चुके हैं और 11 बजे का वो वक्त है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां पर पहुंचना है और एक भव्य आयोजन होगा जिसमें एक जो यूनिट है उसको रेज किया जाएगा। 143 हेलीकॉप्टर यूनिट है जो एलसीएच की पहली यूनिट होगी और जोधपुर में स्टेशन होगी। जोधपुर इसलिए क्योंकि पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें, पाकिस्तान से घुसपैठ की निगरानी की अगर हम बात करें तो उन सभी रोल्स में एलसीएच शुरुआत में यहां पर बेस्ड रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी उसके बाद पूर्वोत्तर में जहां भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल है वहां पर भी एलसीएच को तैनात कर दिया जाएगा। और एलसीएच की अगर हम बात करें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भारत का अपना हेलीकॉप्टर है, सबसे ताकतवर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हल्का है, 5.8 टन का ये हेलीकॉप्टर है, जबकि जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स होते हैं अगर हम अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर की बात करें ये 10 टन का होता है। तो क्योंकि एलसीएच हल्का है, हाई ऑल्टीट्यूड्स में ये जा सकता है, 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये जा सकता है, जहां पर भारत में लद्दाख की अगर हम बात करें या जम्मू कश्मीर के इलाकों की बात करें उन सभी जगहों पर उसको डिप्लॉय किया जा सकता है और उसमें 700 किलोग्राम के अतिरिक्त भार को लगाया जा सकता है। यानी अगर मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो सर्फेस टू एयर, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इसमें लगाए जा सकते हैं। 20 mm गन इसके नोजल पर लगाई जा सकती है। 70 mm की जो रॉकेट है वो यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा तमाम तरह की मिसाइल्स जो है, मिस्ट्रल मिसाइल्स इसमें लगाई जा सकती हैं। तो ये भारत की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है, एचएएल ने इसे बनाया है और अभी 10 एयरक्राफ्ट्स बनाए जा चुके हैं जिनमें से 4 आज इंडक्ट किए जाएंगे, भारतीय वायुसेना में दे दिए जाएंगे, उनको सौंप दिया जाएगा। एक कैनन सैल्यूट होता है जो पारंपरिक तौर पर जब भी कोई एयरक्राफ्ट इंडक्ट होता है उसको दोनों तरफ से पानी की धार के बीच में से निकाला जाता है। तो ये सारी परंपरागत सेरेमनीज यहाँ पर होने वाली हैं और उससे पहले सर्वधर्म प्रार्थना होगी। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे वो यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना करेंगे, जिस तरह का ट्रेडिशन रहा है। जब हमने देखा रफाल को लाया गया था तब भी इसी तरह की पूजा अर्चना हुई थी उसके इंडक्शन से पहले, और अब एलसीएच के इंडक्शन से पहले भी इस तरह की पूजा अर्चना होगी। तो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर ये भव्य समारोह शुरू हो जाएगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ पर मौजूद होंगे, तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे भारतीय वायुसेना के। और वाकई में एक बड़ा दिन है भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि न सिर्फ इंडक्शन सेरेमनी यहाँ पर होने वाली है बल्कि एक विशेष नाम भी दिया एक एयरक्राफ्ट है वो भारतीय वायुसेना को रक्षा मंत्री सौंप देंगे और उनका युद्ध कौशल बढ़ जाएगा भारतीय वायुसेना का। सिर्फ इतना नहीं, एक अगर बड़ी पहचान है एलसीएच की तो वो स्वदेशी है, आत्मनिर्भरता की बड़ी पहचान है। और इससे पहले भी हमने देखा किस तरह प्रधानमंत्री ने स्वदेशी आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित किया था। बिल्कुल, महज 1 महीने पहले ही ये सेरेमनी हुई है जब आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया, भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया गया, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। और 1 महीने के भीतर आज 3 अक्टूबर है, आज यहाँ पर एलसीएच भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। तो भारतीय वायुसेना का जो बेड़ा है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, उसकी ताकत, उसकी क्षमताएं और ज्यादा बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि 7 ऐसे अलग अलग देश हैं जिनके पास इस तरह का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता है और अब भारत भी उन्हीं देशों की सूची में आगे बढ़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर एलसीएच हो, लगातार हमारी क्षमताएं बढ़ रही हैं। आत्मनिर्भरता के साथ भारत की सशस्त्र सेनाएं और ज्यादा
ताकतवर होती जा रही हैं। और अगर हम LCH की बात करें तो लगभग 150 LCH बनाए जाने हैं अगले कुछ सालों में HAL के द्वारा, और इनमें से 95 जो LCH होंगे वो भारतीय सेना की अलग अलग यूनिट्स में शामिल होंगे। उसके अलावा बाकी जो LCH होंगे भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। और क्योंकि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अगर हम बात करें स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की, संख्या बल की भारतीय वायुसेना की, तो अभी 32 से 33 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं, जबकि हमें चाहिए 42 स्क्वाड्रन। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो बेड़े में पुराने जहाज हो गए हैं, जैसे मिग्स हैं, MiG-21 है, उनको हटाना है, उनको रिटायर करना है, और साथ ही साथ जो संख्या बल है उसको और ज्यादा बढ़ाना है। तो ये इजाफा भी हो रहा है। LCH लगातार अब बनाए जाएंगे तेजी से, और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी भारतीय वायुसेना में भी। और तो हिंदुस्तान के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए ये बहुत बड़ा दिन है आज का। आज LCH रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना को सौंपने जा रहे हैं। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने एक वीडियो भी जारी किया है, उस वीडियो पर नजर डालते हैं। जो एक वीडियो जारी किया गया है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये दरअसल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई खूबियां हैं, कई हथियारों से ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लैस है। एडवांस रॉकेट इसमें है, एयर टू एयर मिसाइल इसमें शामिल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसमें इस LCH में है, और साथ ही बम और गोलियों से भी ये LCH लैस है। तस्वीर जो हमने आपको दिखाई है दरअसल IAF की तरफ से जारी किया गया था वीडियो। और इसके साथ ही मेरे साथ खास मेहमान रिटायर्ड एयर मार्शल सुनील नानोदकर साहब भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर सुनील जी आपका। आज एक बड़ा दिन है, स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH आज रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना को सौंपने जा रहे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे सर LCH के बारे में? हाँ ज्योत्सना, बिल्कुल आज बहुत ही अहम दिन है भारतीय वायुसेना के लिए, और हमारा जो देश का आत्मनिर्भरता की तरफ जो बड़ा कदम हम ले रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि LCH अगर आप देखें पहली बार उड़ा था जब मार्च 2010 में, तो यानी कि 12 साल के बाद इसका प्रोडक्शन जब शुरू होके अभी पूरी तरह से भारतीय वायुसेना में पूरी कैपेबिलिटी के साथ इंडक्ट होगा, तो ये मायने एक बहुत बड़ा अहम दिन होगा। सब अगर देखा जाए तो एक पूरा इकोसिस्टम इसके पीछे बन गया है। अपना जो डिफेंस PSU है HAL, जो मेन भारतीय वायुसेना के लिए जहाज बनाते हैं, फिक्स्ड विंग हो, रोटरी विंग हो या बगैर पायलट के जहाज हो, ये सारे फील्ड में HAL का बहुत अहम हाथ रहा है, और आगे भी जाके उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आज जो LCH हमारे वायुसेना में अर्पण कर रहे हैं राजनाथ जी, उसकी वजह से वायुसेना की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी इस फील्ड में। क्योंकि हमारे पास ALH पहले इंडक्ट हुए थे, और ALH Mark 1, Mark 2, Mark 3 यानी ALH WSI यानी ALH जो वेपन्स कैरी कर सकता है वो इंडक्ट हुए हैं भारतीय वायुसेना में और थल सेना में। तो उसके बाद में जब महसूस हुआ कि हमको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जो पहाड़ी इलाका है उसमें हमें सुनील जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। दरअसल ये जोधपुर से ही समारोह स्थल से ही खास तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर अब से कुछ मिनटों बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच जाएंगे। आपके पास सर वापस लौटनी, फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह पहले की जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। और ठीक 11 बजे का समय जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इसी समारोह स्थल पर मौजूदगी होगी और भारतीय वायुसेना के बेड़े में
ये शामिल कर दिया जाएगा LCH को, और साथ ही वायुसेना प्रमुख भी इस समारोह स्थल पर मौजूद रहने वाले हैं। तो आज एक बड़ा दिन है, ये आत्मनिर्भर भारत की बड़ी पहचान है। इस तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझने की कोशिश कर लीजिए, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये दरअसल स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। इससे पहले स्वदेशी INS विक्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सौंपा था, सेना के बेड़े में शामिल किया था, और अब आज LCH जिनका अभी तक 15 संख्या बताई जा रही है, 15 हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन अभी तक हुआ है, जिसमें से 10 जो है वायुसेना को सौंपे जाएंगे और 5 जो है सेना को सौंपे जाने हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही इस LCH की खूबियां, इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई तक ये हेलीकॉप्टर जा पाएगा, कितनी लंबाई तक ये पहुंच पाएगा, स्पीड इसकी कितनी होगी, चढ़ाई की इसकी क्षमता क्या है, इसको बनाने में कितनी कीमत लगी है, ये तमाम चीजें हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख ही रहे हैं। सुनील नानोदकर साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं उस LCH की, आप इसी की खूबियों के बारे में बताइए, और क्योंकि दर्शक सरल भाषा में दरअसल समझना चाहते हैं कि एक तो जोधपुर एयरबेस को ही क्यों चुना गया, हालांकि पुराना है, सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, रेगिस्तानी क्षेत्र ही क्यों चुना गया है इसको तैनात करने के लिए? देखिए, LCH की एक खूबी है कि जमीन से बहुत ही पास में जाकर दुश्मन के ऊपर वार कर सकता है, दुश्मन की टैंक्स को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो ये एक उसकी खूबी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो 6.5 किलोमीटर यानी 6500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी पहाड़ी इलाके में भी उतना ही इसका इफेक्ट होगा, यानी दोनों तरफ को, समुद्र सपाटी के पास में और पहाड़ों की ऊंचाई पर उतनी ही क्षमता के साथ ये हेलीकॉप्टर जाकर दुश्मन के ऊपर हमला कर सकता है। और पहला जोधपुर में मेरे ख्याल में इसलिए इंडक्ट किया हुआ है क्योंकि जो इंडक्शन के बाद पायलट की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए सबसे बढ़िया इलाका हमारा जो है ट्रेनिंग के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये यहाँ के जो बेसेस है जहां पर हेलीकॉप्टर की यूनिट्स पहले से ही मौजूद है, तो उनके साथ इस हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करके पायलट्स की इनिशियल जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो हो सकती है। और हम सबको पता है कि पोखरण में हमारा एयर टू ग्राउंड रेंज जो है उसमें सारे किस्म के टारगेट्स बने हुए हैं, तो उसके ऊपर बमबारी या मिसाइल अटैक की प्रैक्टिस भी पायलट कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेगिस्तान में जब नाइट की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर पूरी क्षमता रखता है जो रात के अंधेरे में जमीन के पास में रहते हुए फ्लाइंग करके ये दुश्मन के इलाके में अंदर उसके बमबारी कर सकता है या मिसाइल अटैक कर सकता है। तो ये सारी खूबियां जो ये जहाज की है उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय वायुसेना ने ये निर्णय लिया होगा कि इसको इनिशियली पहले जोधपुर के इलाके में इंडक्ट करके पूरी ट्रेनिंग पायलट्स को देके, फिर जहां उनको रिक्वायरमेंट है थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से, और वहां इसको बाद में यूनिट को भेजेंगे। मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र में ये LCH दुश्मनों के टैंकों को नेस्तनाबूद करने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, इसलिए इस क्षेत्र को चुना गया है। मैं वापस सर आपके पास लौट रही हूँ। शिवानी भी लगातार मेरे साथ मौके से बनी हुई है। शिवानी, अगर आप दिखा सकें तस्वीरें, तो लगातार हम देख रहे हैं 11 बजे रक्षा मंत्री पहुंच भी जाएंगे, थोड़ा पास जाकर अगर आप दिखा सकती हैं तो दिखाइए और समझाने की कोशिश कीजिए दर्शकों को। देखिए, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे उस कार्यक्रम स्थल की भी और LCH की भी, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो अब से थोड़ी देर बाद जब रक्षा मंत्री यहां पर आएंगे तो एक विशिष्ट आयोजन के बाद भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। इसका इंडक्शन हो जाएगा, परंपरागत ढंग से यहां पर सर्वधर्म प्रार्थना होगी और उसके बाद वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा LCH को। आप देखिए कि LCH जो यहाँ पर प्लेस्ड है, इसमें किस तरह से जो मिसाइल सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स यहाँ पर हैं वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इसके विंग्स पर हैं 70 mm के जो रॉकेट्स हैं वो 12 लगाए जा सकते हैं दोनों विंग्स पर। इसके अलावा जो इसकी नोजल है, जो इसकी नोज है, वहां पर 20 mm की एक गन लगाई जा सकती है,
तमाम मिसाइल्स इसमें इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। जो मिस्ट्रल मिसाइल है जो फ्रांस से लाई गई है वो LCH में लगाई जा सकती है। तो ये खूबियां हैं। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, 5.8 टन का ये हेलीकॉप्टर है जो कि 16,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 700 किलोग्राम वजन के अतिरिक्त मिसाइल और सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं। यानी ये जो कैपेबिलिटीज हैं वो भारत के हिसाब से, भारत के टेरेन के हिसाब से बनाई गई हैं। इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, चाहे वो रेगिस्तान की तपती गर्मी हो या फिर लद्दाख में -45 डिग्री टेम्परेचर्स हो, इनके ट्रायल्स हो चुके हैं। ये हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं। ये रेडार सिस्टम्स को यहाँ पर मात दे सकते हैं, क्योंकि इसके जो एवियोनिक्स हैं, जो इसके एवियोनिक्स हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि बहुत दूर से ये भांप लेता है किसी भी मूवमेंट को दुश्मन के और खुद बचते हुए अटैक करता है। इसीलिए इसका नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने भारत के हिसाब से बनाया है, भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया है। और आज जब इंडक्शन सेरेमनी होगी, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे, तो 4 LCH भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। इन्हें एक विशेष नाम भी दिया जाएगा, जैसा कि हमने देखा पहले ALH है, उनको ध्रुव कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है। तो आज इसका नामकरण भी होगा। इंडक्शन के साथ साथ इसे एक नया नाम दिया जाएगा, यही इसकी पहचान होगी और फिर ये भारतीय वायुसेना का फॉर्मली हिस्सा बन जाएगा। आपको कार्यक्रम स्थल की थोड़ी सी तस्वीरें जरूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आयोजन स्थल में तैयारी की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहाँ पर आना है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ पर होंगे। इसके अलावा तमाम जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी होंगे वो होंगे और जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वायुसेना के, वो सब भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो बहुत ही भव्य आयोजन, बड़ा दिन है आज भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि इसे बिल्कुल बड़ा दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और टाइम्स ऑफ भारत आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है। शिवानी आप तक एक्सक्लूसिव विजुअल्स पहुंचा रही है। शिवानी, मुझे आपको रोकना होगा। IAF की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है, वो जरा हम दर्शकों को दिखाते हैं। Your target is a convoy of tanks and trucks. 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot. Weapons hot. Fire. Target destroyed. Returning home. कमिंग सून आप ये देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली जो एक हमने आपको वीडियो दिखाया दरअसल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है। दूसरा वीडियो था। शिवानी लगातार मेरे साथ बनी हुई। शिवानी, ओवर टू यू। आप समारोह स्थल की तस्वीरें दिखा रही थी। अब इंतजार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हो रहा है और इस समारोह की शुरुआत का। बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। मेरे साथ मेरे VJ मनोज सिंह हैं जो लगातार एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर से सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो यहाँ पर समारोह स्थल की तस्वीरें हैं और 11 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देखिए कि LCH को माला पहनाई गई है, जैसा परंपरागत रूप से होता है। पूजा अर्चना की जाती है, जो भी कोई शुभ कार्य शुरू होता है उसको पूजा अर्चना के साथ शुरू किया जाता है। जैसे रफाल में भी हमने देखा उसकी पूजा की गई थी और अब यहाँ पर भी एक प्रार्थना सभा होगी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे। आप देखिए उनके सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे, सेक्रेटरी होंगे डिफेंस के। इसके अलावा जो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर है उसके आला अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वायुसेना के, वो सब यहाँ पर मौजूद होंगे। एक पूजा सेरेमनी यहाँ पर होगी 11 बजे के बाद। उसके बाद कीज हैंड ओवर की जाएगी। जो HAL है जिसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाया है उसके CMD भी यहाँ पर मौजूद होंगे। वो एक चाबी एक्सचेंज करेंगे जो कि एक सिंबॉलिक रूप से ये होगा कि HAL ने ये बनाया एयरक्राफ्ट और भारतीय वायुसेना को दिया गया। अब इसका इंडक्शन हो रहा है और ये LCH जो है इसकी चर्चा न सिर्फ भारत में है ज्योत्सना, विश्व में इसकी चर्चा की जा रही है, क्योंकि भारत में लगातार आत्मनिर्भरता के साथ सशस्त्र सेनाओं की ताकत को बढ़ाया जा रहा है और मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का जो मोटो है अब उस पर भारत आगे बढ़ रहा है। वाटर कैनन सैल्यूट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा होती है जब भी कोई एयरक्राफ्ट इंडक्ट होता है, शिवानी सेवा में आता है
तो वाटर कैनन से उसका स्वागत किया जाता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। LCH के साथ यहाँ पर वाटर कैनन सैल्यूट होगा और फिर उसके बाद उसे भारतीय वायुसेना में इंडक्ट कर दिया जाएगा। और जो पहली यूनिट है ज्योत्सना, उसका नाम है 143HU 143 हेलीकॉप्टर यूनिट और धनुष नाम से जाना जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। एक परंपरागत सेरेमनी यहाँ पर होगी और जो नामकरण होगा पूजा के बाद LCH का, उसे बताया जा रहा है कि धनुष नाम से इसे जाना जाएगा। और ये बहुत ही अहम इलाका है। अगर हम बात करें जोधपुर एयरफील्ड की, तो सामरिक रूप से भी आप देखिए, जो इसकी ज्योग्राफिकल प्लेसमेंट है उसके हिसाब से देखिए तो पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक है। अलग अलग तरह के विमान यहाँ पर हैं और अब LCH भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा और इंडक्शन के बाद सीधे अलग अलग रोल्स में। बिल्कुल इसी सवाल को लेकर शिवानी में सुनील जी के पास जा रही हूं। सुनील जी, 1999 में जब करगिल वॉर हुई थी, तब इसकी जरूरत महसूस हुई थी कि कोई होम ग्रोन लाइट वेटेड हेलीकॉप्टर हो, असॉल्ट हेलीकॉप्टर हो, जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स को कहीं ना कहीं होल्ड कर सके इंडियन बैटलफील्ड्स में। और आज देखिए वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है, वो भी स्वदेशी। अपने आप में आज का दिन सर ऐतिहासिक है। हाँ, देखो ज्योत्सना, हमारे पास रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स थे और उनकी उन दिनों में इंडक्शन हुई थी, आज से करीब 30-35 साल पहले। तो उनको हम कारगिल ऑपरेशन के समय इंडक्ट किए थे, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी कमी थी कि वो जिस हाइट में कारगिल और द्रास सेक्टर में जो हमारे टारगेट थे, उन हाइट के उस ऊंचाई तक ये शत्रु पर हावी नहीं हो सकते थे हेलीकॉप्टर। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने दूसरे हेलीकॉप्टर, जैसे कि हमने अपाची हेलीकॉप्टर इंडक्ट किया हुआ है, लेकिन अपाची की भी कोई लिमिटेशंस है। और ये सारी चीज स्टडी करते हुए हमने जो भारतीय वायुसेना ने और थल सेना ने जो जरूरतें बताई HAL को, और उसके हिसाब से HAL ने ये हेलीकॉप्टर डिजाइन किया हुआ है। जैसे शिवानी ने अभी बताया कि इस हेलीकॉप्टर की जो खूबियां हैं, उसमें जैसे वो करीब 3000 किलो तक एक्सटर्नल वेपन्स कैरी कर सकते हैं, या और कोई चीजें जो जैसे कि लेजर डेसिग्नेशन पॉड होंगे, या जो मिसाइल के लिए जो बाकी सामग्री की जरूरत होगी उसको कैरी कर सकते हैं। और ऊंचाई तक 6500 मीटर की ऊंचाई तक अगर टारगेट हो तो वहां तक ये बमबारी या मिसाइल अटैक कर सकते हैं। तो और उसके लिए जो एवियोनिक्स या उसके लिए जो बाकी क्षमता किसी भी लड़ाकू विमान में होनी चाहिए, वो सारी खूबियां इस जहाज में देने की HAL ने कोशिश करी हुई है, ताकि ये जहाज दुश्मन के इलाके में जाकर समुद्र सपाटी से लेकर के 6500 मीटर तक की ऊंचाई तक कहीं भी टारगेट हो, कहीं भी दुश्मन को अटैक करना हो, तो वहां तक जाकर सुरक्षित वापस आ सकता है। तो यानी स्वयं सुरक्षा के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें इसमें है। और जैसे शिवानी ने बताया कि 20 mm की गन लगी हुई है, इंटीग्रल गन है वो, फिर 70 mm के रॉकेट पॉड लग सकते हैं, या फ्रेंच मिसाइल जो है मिस्त्राल, और आने वाली इजरायली मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल, उनको इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। बिल्कुल वही तस्वीरें सर शिवानी बहुत नजदीक से भी दिखा रही है, शायद वो तस्वीरें कई और दर्शकों को देखने को नहीं मिलेंगी। टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको LCH के दिखा रहे हैं। शिवानी, ओवर टू यू। ज्योत्सना, हम तस्वीरें दिखाते चलें अपने दर्शकों को और हम बात करते चलें LCH की। वाकई में एक बहुत बड़ा दिन, बहुत अहम दिन है भारतीय वायुसेना के लिए, जब अपना होम ग्रोन LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे HAL ने तैयार किया है, थोड़ी देर बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की फायर पावर बढ़ेगी। ये सबसे बेहतरीन लाइट वेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है। अगर इसके वज़न की हम बात करें तो 5.8 टन इसका वज़न है, जो वाकई में काफ़ी हल्का माना जाता है। अगर अपाची हेलीकॉप्टर की बात करें, ये 10 टन का होता है। और HAL ने जो LCH को बनाया है वो भारत की ज़रूरत के हिसाब के, भारत के टेरेन के हिसाब से इसको बनाया है। अलग अलग मौसम जो वेरिएशन होता है, चाहे वो रेगिस्तान की तपती गर्मी हो या फिर लद्दाख में -45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर हो,
हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हों, 16,500 से 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर ये जा सकता है। और आप देखिए कि इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, आप अभी देखिए जो पॉड्स लगा दिए गए हैं इसमें, जो 70 mm रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो इसमें लगाए जा सकते हैं। मिस्ट्रल मिसाइल इसमें लगाई जा सकती है, फ्रांस की ये मिसाइल है। इसके अलावा जो सामने का जो कॉकपिट है, देखिए पूरा ग्लास कॉकपिट है। ये जजमेंट के लिए बेहतरीन होता है जब पायलट अटैक मोड में होता है, तो ग्लास का जो कॉकपिट है उससे वो बेहतर ढंग से देख सकता है, जज कर सकता है युद्ध के मैदान को। और जो सामने की नोज है, जहां पर आप देखिए एक माला भी लगाई गई है LCH में, जिसकी पूजा होने वाली है थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये पारंपरिक ढंग से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, पूजा अर्चना होगी और उसके बाद इंडक्शन सेरेमनी शुरू हो जाएगी। वाटर कैनन सैल्यूट होगा, स्वागत किया जाएगा LCH का भारतीय वायुसेना में। और अगर हम संख्या की बात करें, HAL ने फिलहाल 15 LCH बनाए हैं। HAL के इन विमानों को में से जो 4 हैं वो आज इंडक्शन सेरेमनी के बाद भारतीय वायुसेना की 143 हेलीकॉप्टर यूनिट जो जोधपुर में बेस्ड रहेगी उसका हिस्सा बन जाएंगे। इन्हें नया नाम दिया जाएगा। हर एक जो हेलीकॉप्टर होता है, ALH में भी हमने देखा है कि रुद्र है और उसके अलावा अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि LCH जब शामिल होगा भारतीय वायुसेना में तो इसे धनुष नाम से जाना जाएगा और इसकी औपचारिक शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगी। ये कार्यक्रम स्थल आप मेरे पीछे देखिए, एक तरफ स्टैटिक डिस्प्ले है, एक तरफ ये पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे, वरिष्ठ अधिकारी होंगे, भारतीय वायुसेना के तमाम गणमान्य अतिथि यहाँ पर होंगे। क्योंकि भारत की आत्मनिर्भरता जो है वो लगातार बढ़ रही है। भारत अपने लिए तो विमान बना ही रहा है, लेकिन चाहे वो LCA तेजस की भी बात हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब भारत से ये खरीदना चाहते हैं और माना जा रहा है कि धीरे धीरे LCH जब स्ट्रेंथ में आगे बढ़ेगा, जब भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की ज़रूरत पूरी होगी, उसके बाद ऑर्डर्स मिल सकते हैं कई दूसरे देशों से भी। क्योंकि इसका जो लाइट वेट है, ये इसकी USP है, इसकी सर्वाइवेबिलिटी इसकी USP है। कई कठिन युद्ध के मैदानों में ये सर्वाइव कर सकता है, दुश्मन को ये से बच सकता है, बचते हुए हमला कर सकता है। तो तमाम तरह की जो इसकी क्षमताएं हैं वो कुछ ऐसी हैं कि बहुत बड़े जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी नहीं होती। और अगर हम अपनी निर्भरता की बात करें ज्योत्सना, तो अब तक हम Mi-35, Mi-25 पर निर्भर थे और बहुत समय से ज़रूरत थी कि भारत का अपना एक स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर हो जो भारत की ज़रूरतों के हिसाब से हो। तो बिल्कुल आज सार्थक हो गया है और LCH अब से थोड़ी देर बाद एक बड़े आयोजन के जरिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। 5.8 टन का ये लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर तमाम बिल्कुल तो नया स्वदेशी योद्धा है। मैं वापस आपके पास शिवानी लौटूंगी, जल्द रुक करती हूँ आपका। सुनील जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुनील जी, ये मौके की ज़रूरत थी, दरअसल समय की ज़रूरत है कि जो पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं जो अब लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी नहीं हाथ लग रही है, उन्हें हटाया जाए और नए योद्धाओं को शामिल किया जाए बेड़े में। उसी की एक ही पहचान, उसी की एक तस्वीर भी हम देख रहे हैं इस समय जोधपुर से। और साथ ही जो भी शिवानी सर कह रही थी कि भारत अब आत्मनिर्भर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जो इसे बनाने में सक्षम हैं और अब तो कहीं ना कहीं भारत भी उस स्थिति में आ गया कि इसका एक्सपोर्ट जल्द शुरू कर देगा। हाँ बिल्कुल ज्योत्सना, ये हवाई जहाज पूरी तरह से डिजाइन डेवलपमेंट के जो स्टेप्स है वो पूरी तरह से HAL में हुए हैं और इनमें जो इंजन लगा हुआ है वो शुरू में फ्रांस से हमने सैफरन में सप्लाई किया था। लेकिन जैसे कि अभी सब लोग जानते हैं कि हमारा जो शक्ति इंजन है वो पूरी तरह से HAL में बनाया जाएगा और 2 शक्ति इंजन इस जहाज में लगे हुए हैं। तो आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो ये डिजाइन डेवलपमेंट जो जहाज का है वो एक जगह है और उसके साथ साथ इसमें जो इंजन लगा हुआ है और उसके लिए जो क्षमता घर में हमारे बनाई गई है बाहर से थोड़ी सी शुरू में मदद लेकर, पर ये जो शक्ति इंजन बनेंगे वो पूरी तरह से हिंदुस्तान में बनेंगे। तो यानी आप हमको हवाई जहाज और इंजन दोनों चीजें हैं वो हमारे घर में बनेगी। अब रही बात वेपन्स की, तो आस्ते आस्ते जैसे हमने फाइटर जहाज के लिए एस्ट्रा मिसाइल बनी है एयर टू एयर, उसी तरह से हमारा DRDO काम करते रहेगा। तो उसका
जो हमको एक्सपीरियंस मिला है अस्त्रा का, उसको लेके हम अपने घर में मिस्राल तरह की एयर टू एयर मिसाइल आने वाले दिनों में खुद बनाएंगे। तो वो मिसाइल की सारी जो ट्रायल्स वगैरह होगी तो वो LCH के ऊपर हो सकती है। उसी तरह से जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स है वो उसका काम चल रहा है। जैसे पीछे संत मिसाइल हमने फायरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, उस तरह की मिसाइल अगर DRDO बनाता है तो वो इन्हीं तरह के हेलीकॉप्टर के लिए बनाएंगे। तो देख लीजिए कि पूरी तरह से बिल्कुल एक क्षमता हम अपने घर में रखेंगे और उसके बाद हमें जब पिछले 20, 25, 50 साल में जब हम बाहर से खरीदते थे ये सब चीजें और दूसरे